आज हम आपका परिचय देश के असली गोदी मीडिया से करवाएंगे। ठीक है। जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाके। वॉर रुकवा दी पापा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। विराट कोहली आखिर शुभमन गिल पर हमेशा अटैक क्यों करते रहते हैं? दरअसल सारा तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर की बेटी है और शुभमन गिल को भी अगला विराट कोहली माना जाता है। तो अगर इन दोनों के जीन जब साथ में मिलेंगे तब जो बच्चा आएगा वह विराट कोहली के भी रिकॉर्ड को तोड़ देगा। इसीलिए विराट कोहली उन पर हमेशा अटैक करते रहते हैं ताकि उनके खराब हो जाए। नरेंद्र मोदी अलग मोड में चल रहे हैं। वो काम करने का मानो 5th गियर लगाकर बैठे हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है। पिछले 10 सालों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नई रेल लाइन का निर्माण किया जा चुका है। इस दौरान करीब 40,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी इन लाइंस में बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलने लगी। इसके साथ ही 6,000 स्टेशन पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा शुरू हो चुकी है। ये सब तो वैसे थोड़ा सुना लग रहा है। रुको जरा, सब्र करो। 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुशांत सीधा मोदी गवर्नमेंट एड टेप रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। ये कैसी पाठशाला है और ये कैसा टीचर है? अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कोनो इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का, लड़ रहा मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे लड़ा। क्या बात करता है यार? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया, तो इससे इन फसलों का MSP 25 से 30% बढ़। अच्छा। जैसे ही अनाज 25 से 30% महंगा होगा, उस अनाज से जितनी भी वस्तुएं खाने पीने की बनती हैं, वो भी स्वतः उतनी ही महंगी हो जाएगी। समझ गया। एक बड़ा सवाल ये भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पर कभी आपने देखा कि तिहाड़ी जनता की जेब की फिक्र कर रहा हो? पेट्रोल और डीजल के दामों को लेके, गैस के सिलेंडर को लेके, खाने पीने की चीजें जो इतनी महंगी होती जा रही, कभी इसने बात की? अब इसको याद आ रही है लोगों की जेब की। ऐसे ही नहीं कहते कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। इसका अगर टोटल करोगे तो 110% आता है। एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? बेरोजगारी के कारण खुदकुशी 3,548 नीचे जा रहा है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। पर्चा लीक में सीएम योगी की छवि को धक्का। अब 42% ज्यादा है 58%। ओ भाई, मारो मुझे मारो। एंड पेट्रोल डीजल के दाम देखो, 71 ऊपर है, 80 नीचे। इसे कहते हैं केक वॉक। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शादी के 9 साल बाद पता चला वह औरत नहीं मर्द है। मोबाइल फोन पर गेम जिहाद का खेल शुरू हो गया है। ये क्या होता है? कुरान पढ़ो, नेक्स्ट लेवल में पहुंचो। ये ऑनलाइन गेम, ये जिहाद का नया गेम चल रहा है। अगर किसी लड़की का या महिला का धर्म परिवर्तन कराना है, तो उस पर लव जिहाद का बिजनेस मॉडल लागू किया जाता है। अगर नाबालिग लड़का है, तो गेमिंग जिहाद। कोई सेंस है इस बात की? अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। पहले मुलायम सिंह के पैर चाटे, अब यहाँ पे बीजेपी की चाट रहे हो। वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ, बीच में घुसेड़ूंगा। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है। हार्ड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, सॉफ्ट पावर जिहाद, फिल्म और संगीत, पॉपुलेशन जिहाद, विक्टिम जिहाद, और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें हो रही है। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही है। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर
ठोका हुआ है। ऐसा क्या झूठ परोसना चाहते हो या छिपाना चाहते हो जिसको आपने ये उर्दू में लिखा है? तुम लोग एंकरिंग करते हो क्या? फूक के तुम लोग अपने VFX बनाते हो? माने स्टीवन स्पीलबर्ग, अरे जुरासिक पार्क। जहां पर ये लास्ट को अंजाम दिया जाएगा वहां आसपास किस तरह की हलचल अभी आपको नजर आ रही है? क्या तैयारी देख रहे हैं? ट्विन टावर को गिरने में महज 12 सेकंड का वक्त लगेगा, आप जानते हैं। दरअसल मैं ये आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे, इस तरह के स्पेस शूट को पहन कर जाएंगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? तरह रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। Peng Huiwing, First Lieutenant Zhong Wei. दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं। वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। यही है वो अनिल मसीह जिसके वीडियो को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और हम यह हत्या नहीं होने देंगे। बीजेपी को जिताने के लिए पीठासीन अधिकारी इतना जल्दी में थे कि बीजेपी के उम्मीदवार को वही बराबर नहीं खड़ा किया हुआ था और तुरंत उनको बुलाकर कुर्सी पर बिठा दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। तो टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता। ये तुम्हारा एंकर होना तुम्हें उचित लगता है? उचित तो ये भी नहीं लगता कि तुम जैसे पप्पू पेलू को कोई टीवी पर एंकर बनाए। गजब बेइज्जती है। आपको पता चल गया मीडिया बिक गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा आप एक बार इन मीडिया वालों को दिखेगा 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। सोचिए इससे बड़ा मजाक हमारे देश के साथ और क्या होगा। और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी। जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। अरे मैं आपसे कहने आया हूँ 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ। ये 10% लुटेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है।